हमारे साथ इस वक्त सक्खर से सीनियर सहाफ़ी तारिक दुरानी साहब मौजूद हैं। तारिक, शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब का ये जो दरियाई जंगलाती इलाका है, कच्चे का इलाका, इसमें जराइम को जड़ से उखाड़ने का ख्वाब पिछले 150 बरस से हर हुकूमत देख रही है, अंग्रेज़ दौर से लेके आज तक। मगर अब तक जितने भी इक़दाम किए गए हैं उनका वक्ती असर होता है, उसके बाद फिर एक नई फसल तैयार हो जाती है। तो क्या ये जो मौजूदा नई हिकमत अमली है ये किसी हद तक कारगर साबित होगी? शुक्रिया। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो कच्चे का ऑपरेशन सिंध हुकूमत ने शुरू किया 4 साल से चल रहा था, लेकिन कभी डाकू सरगर्म थे तो कभी पुलिस सरगर्म थी। गुज़िश्ता अक्टूबर से एक यूं कहें कि मुनज़्ज़म तरीके से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। और अगर मैं 1 साल की बात करूं, इसमें ज़ियाल अंजार साहब का अहम रोल है। उन्होंने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब को इसका इंचार्ज मुकर्रर किया। और उन्होंने 1 साल के अंदर, अगर मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें बेहतर रहेगा, 105 डाकुओं को हलाक किया गया है, 334 जिसमें से 177 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इनाम याफ्ता 6 मारे और 5 जख्मी हालत में पकड़े। 7000 रुपोश पकड़े गए, 117 मगवी बाजियाब हुए, जबकि 239 को इन्होंने हनी ट्रैप से बचाया। कहने का जो मकसद है वो ये है कि पिछले 1 साल के दौरान पुलिस ने यहाँ डाकुओं को अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और खासतौर पर नाइट टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए कच्चे तक महदूद कर दिया था। अगवा बराए तावान की वारदातें भी कम हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ अगर अभी डाकू अगर एक्टिव थे तो वो हनी ट्रैप की हरकतें करते हुए नजर आते थे कि लोगों को वरगला के बुलाते थे। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ कि ये नई पॉलिसी का ऐलान हुआ और डाकुओं को बातों की मेज पे लाया गया और उनसे बात की गई और उनको आज यहाँ पेश किया गया। आज अगर मैं आपको बताऊं ना, जिनको पेश किया गया 71 लोग थे, जिनमें से 9 की सर की कीमत थी। 6 ऐसे थे जो पुलिस एहलकारों की शहादत में और 19 ऐसे थे जो आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। उन सब अफराद को आज यहाँ लाया गया, तकरीब में बिठाया गया, खाना खिलाया गया, आम शहरियों के साथ बिठाया गया और उनको आज सरेंडर किया गया। जबकि दूसरा फेज होगा और 270 के करीब ऐसे लोग हैं जो डाकू हैं जो इसमें यहाँ पर पेश होंगे। 3 फेज में ये प्रोग्राम होगा। ये लाड़काना रीजन का प्रोग्राम था, इसके बाद सक्खर रीजन का होगा। लेकिन जनाब, फायदे की अगर आप बात करते हैं ना, तो फायदा उस सूरत में होगा कि जब ये सब कन्विक्ट होंगे, इन सब के खिलाफ सरकारी मदियत में केसेस दाखिल हैं। किसी पे 80 केस हैं, किसी पे 40 केस हैं। आज 3 से 7 लाख सर की कीमत वाले डाकू थे जो 9 यहाँ पेश हुए हैं, सरेंडर किया है जिन्होंने। अब इन पे सब सरकारी मदियत के केस हैं, कत्ल, अगवा बराए तावान, इस तरह के लातादाद केसेस हैं, सब सरकार की मदद में। और अगर ये बरी हो जाते हैं तो ये सामने आके वापस आके क्या कहेंगे कि हम पे झूठे केसेस। सेम यही बात आज से 1 साल पहले बड़े बदनाम डाकू थे सनाउल्लाह शर गैंग के घोटकी में तर्जुमान थे। उनकी शोला बयानी इतनी थी कि सोशल मीडिया पे रोज उनका एक वीडियो आता था। उन्होंने गिरफ्तारी दी और 1 हफ्ता पहले 17 केसेस, जिनमें 1 DSP, 3 SHO समेत 5 पुलिस अफसरान की शहादत का केस भी उन पे था, उनसे बाइज्जत बरी हुए हैं। और 2 दिन पहले उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो फरमाते हैं कि अब मैं बरी हो चुका हूं, मुझ पे झूठे इल्जाम थे और अब मैं आजाद सहाफत करूंगा। आजाद सहाफत करूंगा, आजाद सहाफत करूंगा। वो सहाफी बनने जा रहे हैं। देखें, डाकू हुकूमत ने डाकू टीवी अब इन्होंने ऐलान किया है कि हम इनको हारी कार्ड देंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, रोजगार देंगे, स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे। देखें, सिंध के कितने ही गाँव इन सब बेसिक फैसिलिटीज से इस वक्त तक जो है महरूम है। आप मुझे बताएं ना कि आप पहले वहां तो दे दें, चलें आप कच्चे में देंगे, आप उनके साथ वादे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वादे पूरे नहीं होते तो ये किस तरह उस पर अमल किया जाएगा। दूसरा, आपके कच्चे के सारे लोग अब पेश हो रहे हैं, तो आया पुलिस अभी तक कच्चे में गई? कहीं नए थाने बने, कच्चे में आना जाना शुरू हुआ, मैं और आप कच्चे जा सकेंगे? जिस दिन ये मुमकिन हुआ तो उस दिन हम कहेंगे कि ये पॉलिसी आपकी कामयाब गई। दूसरा, इस सारे ऑपरेशन को लीड किया है 2 अफराद ने। 3 लोग थे जिनमें से 2 रह गए हैं। एक है DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब, एक है SSP शिकारपुर शाहदेव चाचड़, तीसरे थे कश्मीर के SSP जुबैर नजीर, जिनका ट्रांसफर हुआ, अभी किसी दूसरे को रखा गया है। लेकिन इन तीनों ने इस 1 साल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं, दिल से काम किया। अब उनमें से एक का तो ट्रांसफर हो गया, 2 लोग रहते हैं। इस पॉलिसी को यही इस तरह सख्ती से कर सकते थे कि डाकुओं को इन्होंने कच्चे में महदूद कर रखा है। कल क्या होगा, इनका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये पॉलिसी दोबारा अडॉप्ट होती है कि नहीं। सन 2016 में शिकारपुर में एक रेंजर्स का DSR शहीद हुआ, उसके बाद भी इस तरह का एक ऑपरेशन हुआ था। लेकिन जो अफसर यहाँ भेजे गए थे उस वक्त के SSP जावेद जिस्कानी, उनके होते हुए तो बिल्कुल ही अमन हो गया। उनके जाते ही फिर एक बार फिर ये डाकू सर उठाने लगे।
तो ये जी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इन डाकुओं को सजा नहीं मिलती, केसेस जो इन पे दर्ज हैं उनको करार वाक़ई सजा मिले, कच्चे में आना जाना शुरू हो, कच्चा आम आदमी के एक्सेस में हो, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं कि ये चीजें इस पर अमल। अच्छा तारिक, ये ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी तस्वीर के चारों रुख पेश कर दिए। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं कि देखें, डाकू आते हैं, डाकू चले जाते हैं, लेकिन जो वजूहात होती हैं, जो मेरी नाक़िस राय में पथारा सिस्टम है, कबायली झगड़ों में मफरूरी है, फिर ज़ाती इंतकाम है, गुर्बत है, किसी को पुलिस ने एक छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार करके बेहतरीन बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और वो फिर इंतकामन या ज़िद में आके उसने हथियार उठा के वो जंगल में चला गया, अपनी तजलील के हाथों डाकू बन गया। लिहाजा डाकुओं की अब नई फसल तैयार ना हो और ये स्ट्रेटजी सस्टेन करे, क्या इसके लिए भी कुछ सोचा गया है या फिर ये वो इंडस्ट्री है जिसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें सब वो लोग हैं जिसमें इस इंडस्ट्री में सबका फायदा ही फायदा है। देखें ना, आज भी जो डाकू पेश हुए, कुछ डाकुओं से मुलाकात हुई और कुछ के तो सोशल मीडिया पे आपको सहाफियों से बातचीत करते हुए वीडियोस भी मिल जाएंगी। एक से पूछा गया कि आप पे कितना इनाम है, तो उसने कहा 60 लाख। का कितने केसेस है, का मुझे पता नहीं, ये कह रहे हैं कि 82 केसेस हैं। का मेरा जाती झगड़ा था और मुझ पे केस बनते गए, अभी पुलिस बता रही है कि मुझ पे 82 केसेस हैं और हम जज से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे बरी करेंगे। यही सूरत हाल हमेशा रही है। और आप वाली बात कि अगर अभी भी इन मामलों को सीधा न किया गया तो ये इंडस्ट्री इसी तरह फलती फूलती रहेगी और ये उस वक्त तक बेहतर हो सकता है कि जब कच्चे में एक्सेस होगी। देखें, इस वक्त हम जब पुलिस नहीं जा सकती, जहां दीगर इदारे जा नहीं सकते, आपकी एक्सेस नहीं होगी तो आप वहां किस तरह अपनी रिट कायम कर सकते हैं। जब आपकी रिट होगी तो इस तरह के मामला नहीं होंगे, वहां का आदमी बाहर आ सके और बाहर का आदमी अंदर जा सके, तो वहां इस तरह की नाइंसाफी होना भी मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात है कि वहां एक्सेस लोगों को मिले और वहां के लोगों को बाहर आने का एक्सेस। अच्छा तारिक, दौरान सहाफत मेरी 2-3 डाकुओं से मुलाकात भी हुई उस इलाके में और कच्चे के इलाके में हुई। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि देखें, हम में से अक्सर कौन ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा सारी ज़िंदगी, हम चाहते हैं कि हम बहाल हो जाएं, लेकिन मसला ये है कि पुलिस से हम अप्रोच करते हैं और फिर हमें ये यकीन नहीं होता कि हमें ज़िंदा रखेगी जेल में, वो अपनी तरक्कियों के चक्कर में हमें पुलिस मुकाबले में मार नहीं देगी, इसलिए हम हथियार नहीं डाल सकते। यही तो इस बार यकीन दहानी करवाई गई है। यही, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो मुज़ाकरात थे डाकुओं से, मेरे तरह बताते हैं कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं लाड़काना रेंज के और सखर रेंज के डाकुओं की पुलिस के अफसरान से मुज़ाकरात जारी थे। उनके बाद ये बात सिंध काबीना तक पहुंचाई गई, वज़ीर आला सिंध तक पहुंचाई गई, इस पे 2 से 3 मीटिंग्स हुई। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि कुछ वाकयात, जिस तरह क्राइम का एक पोलियो वर्कर को शिकारपुर में अगवा किया गया तो पुलिस ने डाकुओं से राब्ता किया तो उन्होंने माफी भी मांगी और पोलियो वर्कर वापस इनको देख के भी चले गए। एतमाद की जो बहाली का एक इनके बीच में जो था, वो मामला इनके बीच में बहाल हुआ है। ये इनको, और आज जो 71 डाकू पेश हुए हैं और इनको जिस तरह उनको कोर्टों में पेश किया जाएगा, उसी फिजा को बहाल करने के लिए आज ये कोशिश की गई है कि उनको मारा नहीं जाएगा, उन पे कोई भी एक्स्ट्रा केस, यानी मुकाबला हुआ और हमने फलां को गिरफ्तार कर लिया, इस तरह के एक्स्ट्रा केसेस लगाए जाते हैं, गैर कानूनी हथियार लगा दिया जाता है, कोई दूसरा केस नहीं लगाया जाएगा। जो केसेस इन पे दर्ज है उन्हीं का उनको सामना करना पड़ेगा। ये उनको अश्योरेंस दी गई और आज की तकरीब में उनको इस चीज का एहसास दिलाया गया कि हम आपके खिलाफ दूसरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना आपको की जान को हमसे कोई खतरा होगा। ठीक है। देखिए, मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने भी थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म दिखाया है इस बारे में, सबसे ज़्यादा जो विक्टिम रहे हैं इसके वो ज़ाहिर और इलाकों के भी लोग रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये अपर सिंध का, लोअर पंजाब का इलाका है, सबसे ज़्यादा ये लोग अफेक्टेड रहे हैं लाकानूनियत की वजह से। मैं अगर आपसे कहूँ कि उमूमी रिएक्शन क्या है लोगों का, क्या वो समझते हैं कि ये अप्रोच सही है या ये गले पड़ेगी? देखिए, इस पर मिला जुला रुझान ही सामने आया है, क्योंकि माजी में भी इस तरह की कोशिशें होती रही हैं। कभी किसी पुलिस अफसर की अच्छी साख की वजह से कोई पेश हो जाता है, कभी किसी सरदार के एश्योरेंस पे सामने आ जाता है। इस वक्त तक इस पे, यानी कहा जाए ना कि अवाम में कोई खुशहाली की रहल आ गई है, अवाम खुश है या अवाम खफा है, इस तरह की कोई चीज भी सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ सर। इस तरह के मामला होते रहे हैं। लेकिन एक बात ये, जो अवाम के दिल में या अवाम की जो पल्स है, वो इनके पेश होने के बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई पे खुश होती है। आप देखें ना, पंजाब में सीसीटी बना दिया गया है। रोज अगर आप देखें, कहीं अखबार में खबर लगी होती है, सीसीटी के पंजाब में मुकाबले 10 मार दिए गए डाकू, 12 मार दिए गए।
कोई मस्जिद में जाके कुरान उठा के वीडियो वायरल कर रहा है, कोई मक्के में जाके वहां पे कर रहा है। इस तरह हाँ, की लेकिन चीजें लेकिन यहाँ नहीं सॉरी, है। वो उस अप्रोच पे भी तो बहुत सवाल है ना कि पता नहीं कितने लोग जो है वो बेगुनाह मारे गए, क्या किया गया। वो हाँ। पंजाब वाली आपकी बात सही है, उधर ये अप्रोच है, यहाँ पे ये दूसरी अप्रोच ले रहे हैं। मेरा ख्याल है मारने से काम नहीं चलेगा, 150 साल से मारा ही जा रहा है। अब ये जो अप्रोच है कि जी अब मारना नहीं है लेकिन अपने मुकदमे भुगत के जो है बरी हो, देखते हैं, ट्राई करने मेरा ख्याल है कि जैसे तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब, जैसे तारिक साहब बता रहे हैं कि अवाम का जो रिस्पांस है वो है कॉशियस। हाँ, वो कि यार देखेंगे, हाँ अगर अरसा लगेगा थोड़ा यकीन करने में। मेरा ख्याल है कि हम 15-20% पुरुम्मीद हो सकते हैं, हाँ। लेकिन कई शराइत और ज़वाबित लागू असल हैं। मसला है ये पॉलिसी सस्टेन करे, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक ना हो। ये हर पॉलिसी के बारे में हम यही कहते हैं। हाँ, फिलहाल इसकी बात हो रही है, एक वक्फा ले लें।